बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने पर बताई अपनी वजह। कहा कि हमारी तबीयत खराब थी इसलिए हम शामिल नहीं हो पाए। मेरे बारे में जो न्यूज छप रहा है वह सब फालतू है। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। सीएम नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री बनाने वाले खबरों के बीच दिया अपना बयान। उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, यह सब फालतू खबर है, हम बस सबको एक करना चाहते हैं। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ। बिहार में सियासी बयानबाजी के बीच अब हिजाब विवाद की हुई एंट्री। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर लगाए आरोप। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की स्कूलों में अब ड्रेस कोड में हिजाब को भी शामिल कराया जा रहा है और इसका विरोध करने पर शिक्षकों को सर तन से जुदा करने की धमकी मिल रही है। नीतीश कुमार लालू जी ने कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हुआ था, सरतन से जुदाती दोनों ने समर्थन किया था। दुर्भाग्य से अब बिहार में भी ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है और शिक्षक के मना करने पर, हेडमास्टर के मना करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है सरतन से जुदा के। बता दें नीतीश बाबू, लालू जी, अब बिहार के सनातनी कहाँ जाएंगे? जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज को बिहार में कथा करने की सीएम नीतीश कुमार से नहीं मिली अनुमति। राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि अब बिहार में तभी कथा करेंगे जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं रहेगी। भीम संसद की सफल आयोजन के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अति पिछड़ों की करने जा रही है बड़ी रैली। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर महारैली का होगा आयोजन। इस बड़ी रैली में पूरे राज्य भर से अति पिछड़ा समाज के लोगों को किया जाएगा एकजुट। यह जानकारी जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जदयू कार्यालय में आयोजित बैठक में दी। 24 जनवरी के पहले 2 दिन 24 जनवरी को हम लोग का नेता का जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती है। वेटनरी कॉलेज मैदान है, उस मैदान में हम आप सभी से कहेंगे कि नेता का भी, हमारे अभी संजय गांधी जी मुख्य जो हमारे सचेतक है, पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी विमर्श किया और सब लोग ने नेता को अवगत करा दिया गया, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान कर दिया है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी से आहत होकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया धरना। नीतीश सरकार के सुहाग के साथ किया हवन। जीतन राम मांझी के इस धरना को भारतीय जनता पार्टी का मिला समर्थन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने धरना स्थल पर पहुंचकर मांझी का किया समर्थन। जीतन राम मांझी ने इस धरने में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी जताई चिंता। जीतन राम मांझी के इस धरना में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सीएम नीतीश कुमार पर लगाए आरोप। कहा कि मांझी के प्रति नीतीश कुमार का लहजा खराब था। जीतन राम मांझी जी का अपमान नीतीश कुमार जी द्वारा जो किया गया है, मैं घोर निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी, आपने जो बातें माननीय जीतन राम मांझी जी के लिए कह दिया है कि मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आपको यह सोचना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, साथ में रामविलास पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सब मिलकर आपको बनाए थे।
अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में 50 मदरसों की मान्यता हुई रद्द। बिहार में 50 अवैध चल रहे मदरसों में 32 दरभंगा जिले के। फिलहाल सभी के वेतन पर लगी रोक। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आया निर्णय। कार्रवाई में जुटी सरकार। बिहार में हुए जातिगत गणना को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव को घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में यह जातिगत सर्वेक्षण कराकर सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव ने खुद के मुंह पर कीचड़ लपेटने का काम किया है। जो सरकार ने अभी जातिगत सर्वेक्षण कराया, ये इन्होंने अपना मुंह पर खुद कीचड़ लपेट लिया। भाई 32 बरस से आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। 32 बरस से बिहार में सत्ता में है कौन? लालू और नीतीश।